नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। पर्यावास भवन में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रांत अध्यक्ष अनिल शाक्य के नेतृत्व में अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की लंबित मांगों को लेकर भोपाल के पर्यावास भवन में ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में विभिन्न जिलों से आए कर्मचारी वर्ग उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि मांग अगर पूरी नहीं हुई तो काम बंद कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्या कुछ मांगे हैं जो कि कई सालों से लंबित है। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सदस्यों की वेतन विसंगति ₹3600 ग्रेड पे के स्थान पर 4200 दिया जाए। संवर्ग को चयन के माध्यम से उच्च पद पर स्थापित किए जाने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा माह नवंबर 2022 में प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद आज पर्यंत तक मंत्री परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। संवर्ग को त्रिस्तरीय वेतनमान प्रदान कर अगले प्रक्रम पर ₹4200 और 5400 प्रदान किए जाने के लिए कर्मचारी आयोग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदन की कार्रवाई अपेक्षित है। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग आदेश दिनांक 6/9/23 द्वारा राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार तृतीय श्रेणी कार्यपालिक 3600 ग्रेड पे 6वें वेतन आयोग के समान उक्त संवर्ग को भी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी घोषित किया जाए। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सदस्यों को राज्य शासन के अन्य विभागों की भांति मुख्य नगर पालिका अधिकार श्रेणी गा के अनुरूप समयमान योजना अंतर्गत प्रथय समयमान प्रदान किया जाए। आज आपने किन किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? यह ज्ञापन अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा एवं माननीय वित्त मंत्री जी, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग में उच्च स्तर पर पदासीन अधिकारी एवं कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री सिंघल साहब को आज सौंपे जाएंगे। इसमें हमारी 5 मुख्य मांगे हैं। ग्रेड पे का उन्नयन, राजपत्रित का दर्जा दिया जाना, पदोन्नति पर प्रतिबंध होने के कारण चयन के माध्यम से सेवा भर्ती नियमों में संशोधन करके उक्त कार्रवाई की जाना, अन्य विभागों की तरह अन्य पदों की तरह समयमान के रूप में आगामी पदोन्नत पद के वेतनमान को स्वीकृत किया जाना और त्रिस्तरीय वेतनमान। इस प्रकार हमारी कुछ 5 मांगे हैं। माननीयों से, समस्त माननीयों से अनुरोध है कि वो सबको बांट रहे हैं, लेकिन वित्त विभाग के हम एक राइट हैंड हैं और रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, परंतु हमको डांट रहे हैं। तो सबको बांटना और अपनों को डांटना ये कहाँ के न्याय की बात है। एक हमारा प्रकरण प्रशासकीय अनुमति के पश्चात भी मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग में कैबिनेट को प्रेषित करने के लिए विगत 9 माह से लंबित है। एक प्रशासकीय स्वीकृति होने के बाद लंबित रखना ये कहाँ का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आप चूंकि शासन की रीढ़ की हड्डी भी हैं, आप वो कर्मचारी हैं जो सरकार बनाते हैं और सरकार हटाते भी हैं। फिर क्या विडंबना है कि सरकार अभी तक आपकी बात मानने को तैयार नहीं है या आपको अनदेखा करने का प्रयास कर रही है? इसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पत्राचार के माध्यम से ही पहुंचा पा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रत्यक्ष भेंट करने के लिए हमने कई आवेदन दिए, कई बार अनुरोध किया गया, परंतु हमारे संघ को आज दिनांक तक उनसे मिलने का समय प्राप्त नहीं किया गया, प्रदान नहीं किया गया। हमारी मांग चूंकि डायरेक्ट प्रदेश के मुखिया तक नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हो सकता है इस कारण हमारी मांगों पे सकारात्मक निर्णय नहीं हो पा रहा हो। क्या शासन बैठे जिम्मेदार ऐसा प्रयास कर रहे हैं या आपके संगठन में कहीं ना कोई विसंगति है? कोई सर संगठन में कोई विसंगति नहीं है। संगठन की शक्ति का प्रदर्शन आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ खरगोन, सीहोर, विदिशा, इंदौर, धार, रायसेन के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर उपस्थित है। संगठन में कहीं पर भी किसी भी मतभेद या मनभेद की स्थिति नहीं है। कि मुख्यमंत्री जी बराबर सभी डिपार्टमेंट के लोग आमंत्रित कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पूरी आयोजन चल रहा है, लेकिन क्या विडंबना है कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है या आपसे बात नहीं की जा रही है? हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय जी से आग्रह करना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे संवर्ग के प्रतिनिधि दल को भी अपनी बात उनके समक्ष रखने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय प्रदान करें, ताकि हम अपनी मांगे उनके सामने रख सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारी मांगों का स्वरूप जानेंगे, तब वो उनको स्वयं आभास हो जाएगा कि इनकी मांगे एकदम जायज़ हैं और हमारी मांगे स्वीकृत करने से शासन पे अधिक वित्तीय भार भी नहीं आएगा। कुछ मांगे तो ऐसी हैं जिससे शासन का राजस्व और बढ़ेगा, कम नहीं होगा, शासन पे वित्तीय भार नहीं आएगा। जैसे अभी आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव बहुत करीब है, समय बहुत कम है आपके पास। अगर आज भी आपकी बात नहीं मानती, कि कोई सुनवाई तैयार नहीं है, तो आप लोग अब क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे? देखिए, इस एक दूसरी सामूहिक अवकाश के लिए हमने विधिवत 15 दिन पहले शासन से अनुमति हेतु पत्र जारी किया था।
परंतु शासन से हमको अनुमति धरना प्रदर्शन की प्राप्त नहीं हुई। सिर्फ एक दिन के ये ज्ञापन सौंपने की 2 घंटे की अनुमति हमको प्राप्त हुई है। हम उसका सम्मान करते हैं और आगामी भविष्य में यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो पूरे प्रदेश स्तर के कोषालय, सहायक पेंशन कार्यालय, ज्वाइंट डायरेक्टर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स कार्यालय, कोष एवं लेखा से संबंधित सभी सेवाएं बाधित रहेंगी और हम पूर्णतः हड़ताल पर जाएंगे। और हमें एक बात और मुझे यहाँ पर बोलना है, हमें जो है ट्रेजरी क्लरिकल सर्विस TCS का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। उनके द्वारा भी बताया गया है कि वो हमारे साथ हैं, हमारे संघ के साथ हैं और हमारी हड़ताल में कोषालीन सेवा पूरी तरह बाधित रहेंगी। ये मेरा आप लोगों के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाने का एक निवेदन है। आपके आंदोलन से कहीं ना कहीं सारे मध्य प्रदेश के सारे कर्मचारी जो है कहीं उसमें बाधित होंगे। उनका वेतन क्या विडम्बना है? आखिर ये मांग कब पूरी होगी? आपसे चर्चा कब होगी? आपकी बात कब सुनी जाएगी? सरकार आपको कब आमंत्रित करेगी? अब ये तो आपके माध्यम से ही ऊपर तक बात पहुंचेगी तभी कुछ संभव हो पाएगा, नहीं तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हर प्रशासकीय विभाग के अधिकारियों द्वारा उनके संवर्गों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जा रही है और उनकी मांगें पूरी भी हो रही है, लेकिन हमारे विभाग के अधिकारी हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और सक्षम स्तर तक नहीं ले जा रहे हैं, जिस कारण से ये हमारी मांग जो है आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोषालय सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा के संघ को भी आप आमंत्रित करें, क्योंकि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। हमने आज तक कोई स्ट्राइक नहीं की है और शासन के किसी भी कार्य को बाधित होने नहीं दिया, लेकिन हमारा कार्य में हमारे वेतन विसंगति को जब तक निराकृत नहीं किया जाएगा तो हमें भी ये हड़ताल की राह को पकड़नी होगी। और शासन ओर से सहायक लेखा अधिकारी और संघ से उपाध्यक्ष हूँ। मैम, आप महिला हैं, महिला शक्ति हैं, कहीं ना कहीं सरकार महिलाओं के बारे में बात कर रही है, उनके सम्मान की, उनके उज्जवल भविष्य की, उनके एक डेली नए घोषणा कर रही है। उसके बाद क्या विडम्बना है कि सरकार आपसे ही बात करने तैयार नहीं है? बात तो ऐसी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनका सारा ध्यान और बहनों के ऊपर है, लेकिन हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं है। एक्चुअल में हमारे जैसे भाई ने कहा कि हम लोग एक्चुअल शासकीय सेवा में, इसलिए उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है और हम लोगों ने कई बार मिलने की कोशिश की है, आवेदन दिए हैं और हमने अपने जो आवेदन दिए उस पर भी वहाँ पर कोई विचार नहीं हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर। हमने कई बार कोशिश भी की है, बल्कि उनके जो सलाहकार हैं, जो अपने माननीय चौबे जी हैं, शिव चौबे जी, तो हम लोगों ने उनसे भी संपर्क किया और उनको भी हमने अपना आवेदन दिया। सभी लोगों ने उनके द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है, लेकिन हमारा जो चयन वाला था और जो हमारी समस्याएं थी उसके लिए आज तक वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि जब घर का ही मुखिया और घर का ही पिता अपने बच्चों को साथ नहीं देगा, अपने बच्चों को बाहर कर देगा, अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं देगा, तो मुख्यमंत्री जी की बात दूसरी है। हमारा जो वित्त विभाग है, हमारे जो बड़े पिता लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वित्त विभाग में बैठे हैं, एक्चुअल में वो लोग हम पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारे भाई बंधु आज हमारे पूरे जिलों से आए हुए हैं, तो हम लोगों का साथ अगर वो दें, हमारी समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, छोटी छोटी मांगे हैं जिन्हें वो मतलब बिना उसके भी वो पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है कि सरकार बना सकते हो, सरकार हटा भी सकते हो। बिल्कुल। फिर क्या विडम्बना है कि सरकार आपके तरफ क्यों देखने तैयार नहीं है? बात वहीं आ रही है ना कि सबसे पहले तो हमारे ही पिता ध्यान देना, तब तो मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे। हमारे ACS महोदय हो गए, हमारे CS महोदय हो गए, हमारे कमिश्नर महोदय हो गए, मतलब कुल मिला। आपकी सुनवाई करते हैं तो क्या जो आने जो चुनाव आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं नहीं, वो बात ऐसी है कि हमारी नारी शक्ति सीधे CM साहब के पास जाएगी, उनके दरवाजे पर जाएगी और हम वहीं धरना दे के बैठ जाएंगे सारी नारी शक्ति कि जब अन्य महिलाओं को दे रहे हैं, आपकी और बहनें, तो हम लोग भी बहनें हैं, हमारे भी भाई है ना। तो हम प्रयास किया है सरकार ज्ञापन रूप में, उसमें आप समर्थन देने आए। देखिए, आज ये अधीनस्थ लेखा सेवा नहीं, मैं आज आपके मंच पे कह रहा हूँ कि जो सरकार ने 6वें वेतनमान आयोग को जब लागू किया था, वो जो बीज बोया था हमारा ग्रेड पे कम करने का, वो जो बीज का जो दंश है ना, इस प्रदेश के 78 संवर्ग के कर्मचारी दंश झेल रहे हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों को कि उनको दंश समझ में आया और आज अपना ग्रेड पे सुधरवाने के लिए आज वो सड़क पे आए। मैं इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जब 6वां वेतनमान लागू हुआ था, जब भी हमने इस चीज़ का भारी विरोध किया था कि ग्रेड पे की समस्या दूर होना चाहिए और
वित्त विभाग कहीं ना कहीं तैयार भी था, लेकिन 2013 में कुछ कर्मचारी संगठनों के नेताओं की गलतियों के कारण वो बात हमारी पूरी नहीं हो पाई। आज जो संयुक्त मोर्चा का हमारा आंदोलन हुआ था 25 अगस्त को, उसमें हमारी जो मूल मांग ये थी कि प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इस प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतनमान के अनुसार गृह अभाड़ा भत्ता रिवाइज किया जाए। पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाए। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। ऐसे हमारे 5-7 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हमने 39 सूत्रीय मांग पत्र का सरकार को हमने नोटिस दिया था। बार बार हमने आंदोलन किया, लेकिन सरकार ऐसी कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है कि सरकार को ये लगता है कि प्रदेश का कर्मचारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ